जैसे कि आप सबको मालूम है, जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है और देश भर से और दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं। इन सब की सुख सुविधा के लिए यहाँ के प्रशासन ने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं और हमारे एलजी साहब ने खुद जाके सारी चीज़ों का मुआयना किया है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि हर चीज़ अच्छी हो और सभी श्रद्धालुओं को बाबा भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिले। इसी प्रक्रिया में आपको याद होगा कि हमारे एलजी साहब ने ये बोला था कि जनता का पैसा अगर दुरुपयोग होता है वो मेरे लिए 2 मांस खाने के लिए बराबर है। अब इस चीज़ का, इस वचन का पालन करना हम सबका कर्तव्य है और एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का और कर्तव्य बन जाता है। तो हमने जाके ये तय किया कि चलो जो कुछ आगे पीछे हो रहा है थोड़ा सा उसको देखते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोसेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कड़ी होती है वो होती है मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन। तो शौचालयों का जो हमने पूरा यहाँ रूपरेखा रखी थी, जिसमें 613 टॉयलेट्स लगने थे, 250 यूरिनल थे और 101 बाथरूम था। इसमें कठुआ, सांबा, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उधमपुर और रामबन तक ये सारी योजना थी। जब नीचे हमने देखा कि कहीं तो ये अभी इंस्टॉल ही नहीं हुए हैं, जैसे राम मंदिर, पुरानी मंडी, सनातन धर्म सभा, ब्राह्मण सभा, राजपूत सभा और गुरु रविदास जो हमारी नीचे सभा है तालाब तिलों में, वहाँ ये सिर्फ हमने रैंडम चेक किया और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अंदर में एरिया आते हैं उनमें चेक किया। बाहर भी ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होनी थी, वहाँ तो हम जा नहीं पाए। तो ये सब चीज़ें देखते हुए अगर हम एज पर कॉन्ट्रैक्ट जाएं तो कॉन्ट्रैक्टर ने 15 तारीख तक इन सबको इंस्टॉल करना था। एक तो उसमें देरी हुई है इंस्टॉलेशन में, जिसकी ये कॉपी जो है ये जीएमसी की ही डिटेल है कि कब कब क्या क्या लगा। उसके हिसाब से अगर देखा जाए और जो नहीं इंस्टॉल हुए हैं उसके हिसाब से देखा जाए 2000 रुपया पेनल्टी है एक यूनिट का, यानी कि एक सीट के लिए 2000 रुपये पेनल्टी है, ये इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तो अब जिन्होंने ये काम किया है तो उनको कम से कम पेनल्टी जो लगनी चाहिए, जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के यूनिट है उनकी बात करूँ मैं, 45,14,000 रुपये की। तो अब हम देखेंगे जब इनको पेमेंट होता है तो क्या इतनी पेनल्टी उनको लगती है कि नहीं लगती है। और इसके साथ साथ में अगर 10 सीट्स हैं उसके लिए 6 लोगों का वहाँ होना अनिवार्य था, 8 घंटे के लिए 2 लोग। और इस सारी चीज़ों को देखते हुए ऑपरेशन और मेंटेनेंस को और ये जो हमारी सारी व्यवस्था है, अब इस प्रोजेक्ट को हम वेरीफाई कराएंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हमारे मुर्मू साहब हैं वो इसको हेड करते हैं। एक कॉपी हम उनको भेजेंगे ये सारी, और एक एलजी साहब को देंगे, एक देंगे चीफ सेक्रेटरी को और एक कमिश्नर को जिन्होंने ये टेंडर निकाला था। ये इसलिए ताकि कोई भी ये ना सोचे कि पूछता कौन है। आजकल ये प्रवृत्ति निकल पाई है कि कौन पूछेगा हमें। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, और मोदी जी ने भी कहा है अपने काम के लिए सतर्क रहिए और अपने काम अच्छे से करवाइए। और वैसे भी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये दायित्व बनता है कि जो काम हमने किसको सौंपा है वो अच्छे से हो। और दूसरा मेरा एक प्रश्न ये है कि हमारे टॉयलेट्स बनते थे किसमें, इंडियन हाउस होल्ड लेटरिन प्रोजेक्ट में, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IHHL। वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही बनाती थी और वो जो प्रोजेक्ट चलता था हमारा 17,490 में बनता था। वो एक प्रोजेक्ट, एक अगर हमने टॉयलेट इंस्टॉल करना होता था तो 17,490 रुपये हम देते थे। उसमें नीचे लेंटर डलता था, ऊपर लेंटर डलता था, चार दीवारें लगती थी, सीट लगता था, कंपोज यूनिट लगता था। तो जब इतने में हमारा पक्का एक यूनिट बन जाता है तो इसमें हमने एक यूनिट को 47,000 रुपया दिया है। तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया है कि जब हमारा काम 17,490 में अगर ये एस्केलेट भी हुआ होगा तो 20-22 हज़ार में जब हो सकता है परमानेंट यूनिट, जिसमें लेंटर डलना है, ऊपर भी नीचे भी डलेगा, बेस में 4 दीवारें भी खड़ी होंगी, सीट भी लगेगी, कंपोज यूनिट भी बनेगा,
तो ये हमें प्री फैब्रिकेटेड यूनिट जो है इसको 47,000 रुपये हम क्यों दें, जिसको बाद में हमने रिमूव भी करना है। और कई जगह तो ऐसी हैं, जैसे भगवती नगर है, वहाँ तो हम परमानेंट इंस्टॉल कर सकते हैं इन यूनिटों की, क्योंकि इनकी तो बार बार वहाँ ज़रूरत रहेगी। और वैसे ही जैसे ही रेलवे स्टेशन है और हमारा परेड ग्राउंड है, वहाँ ये यूनिट पक्के इंस्टॉल किए जा सकते हैं। तो जो भी हमने अधिकारी बनाए हैं, अधिकारियों को रखा है, इनको ये सोचना चाहिए कि जो पब्लिक मनी है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और सूझबूझ से काम होना चाहिए। और ये मैं चाहता हूँ ये सारे काम अच्छे से होते हुए हर यात्री को यहाँ सुविधा मिले, जिसका प्रयास यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से कर रही है और हम भी ये प्रयास करेंगे ये काम अच्छे से होते रहें।